सब बात की बात है, हम तो ये कहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको बनाए रखे और उनका जैसा भी है उनके पापा का हम कहते हैं अगर वो ठीक हो जाएं, अब देखते हैं। विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है। वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे, तभी ये अचानक घटना घटी है। बिल्कुल नेक नियत इंसान थे और ये जो हादसा हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए बहुत ही बड़ा हमें दुख है। परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना करे। दिल्ली के मालवीय नगर में बने होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 विदेशी नागरिक थे और बाकी भारतीय थे। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं और यहां पर अग्रवाल फैमिली जो अपने फादर का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल गई हुई थी, वो उसी होटल में रुके हुए थे। जो मैक्स हॉस्पिटल में उनके जो फादर थे राधे श्याम अग्रवाल, वो भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए पूरा परिवार उसी होटल में रुका हुआ था। चूँकि होटल हॉस्पिटल के पास था, तो इसलिए विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है। वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे, तभी ये अचानक घटना घटी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में उन्हीं के मकान के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर विवेक अग्रवाल रहा करते थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रेंटेड था। तो फिलहाल अभी परिवार की तरफ से कोई कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन परिजनों ने चूँकि उनकी डेड बॉडी को एम्स अस्पताल में रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी चूँकि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाई जाएगी, उसकी तैयारी यहाँ पे इन्होंने कर रखी है। बाकायदा टेंट लगाया हुआ है और जो लोग हैं वो आसपास के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर अब एकजुट होंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके की जो घटना दर्दनाक घटना हुई है, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के होटल के कमरे कंजस्टेड बने हुए थे, क्या इन होटलों को उस तरीके की परमिशन थी? जो विवेक अग्रवाल हैं वो चूँकि राजस्थान के रहने वाले थे और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दिल्ली में ही प्रैक्टिस किया करते थे और पिछले कुछ साल पहले ही उन्होंने गुरुग्राम में यही जो मकान है वो यहाँ पर रहने लगे थे अपने परिवार के साथ। पहले वो साउथ दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना गुरुग्राम में यहाँ मकान बना लिया तो वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। चूँकि उनके पिताजी राधे श्याम अग्रवाल की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, इसलिए वो पूरे परिवार के साथ वहाँ गए थे। पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसी आदत के थे अग्रवाल जी? बिल्कुल ठीक थे अग्रवाल जी, मतलब अच्छा परिवार था। और ये जो हादसा हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं थोड़ी दूर रहता हूँ, यहाँ रोड क्रॉस करके। विवेक अग्रवाल कैसी आदत के थे? कैसी? बिल्कुल नेक नियत इंसान थे और ये जो हादसा हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए बहुत ही बड़ा हमें दुख है। परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना करे। अच्छा, परिवार के अपने साथ पूरा परिवार रहता था इनके यहाँ पर? इनके यहाँ ये मेंबर रहते थे, बाकी वो लोग मिलने के लिए आए हुए थे। अच्छा। 2-3 मेंबर इनके, जो 2-3 मेंबर इनके परिवार के लोग आए हुए थे मिलने के लिए? हाँ, वो लोग भी वहाँ पता करने के लिए बुजुर्ग के पास चले गए। अच्छा, जो सुनने में आया है। जी जी जी। हाँ। तो राधे श्याम अग्रवाल को क्या बीमारी थी, क्यों वहाँ हॉस्पिटल ले गए कहते हैं? उस फेफड़ों के लिए कह रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ सुनकी थी, उसके लिए वहाँ उन्होंने एडमिट करवा के इलाज चल रहा था। इलाज चल रहा था उनका? हाँ, इस वजह से। तो ये कई दिन से वहीं पर थे या कल ही गए थे? कुछ जानकारी हो आपको? अरे मुझे नहीं जानकारी, मैं यहाँ पार्क में घूमने के लिए आता हूँ। अच्छा, तो ये हाथ तो मुलाकात होती थी उनसे? हाँ, बस दुआ सलाम ही होती थी, ज़्यादा गहराई में तो किसी के बारे में। आप मिले हो तो आपसे ये दुआ सलाम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपके पड़ोसी हैं जो इनका कहना है कि मिलनसार थे, सोशलिस्ट थे और अक्सर पार्क में इनकी उनसे मुलाकात हुआ करती थी। इनका कहना है कि चूँकि उनके फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उनके परिजन जो बाहर से आए हुए थे वो भी होटल गए हुए थे, तो लिहाजा जो घटना घटी है उस घटना के बाद काफ़ी लोग
सदमे में हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जो विवेक अग्रवाल जो कभी अपने परिवार के साथ यहाँ हंसते खेलते पूरा परिवार था, वो अचानक इस दुनिया से अलविदा कह चुका है और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ है। सर, विवेक अग्रवाल जी किस तरीके की आदत के इंसान थे और वो पेशे से क्या करते थे? पेशे से तो सीए थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार थे। सारे उनके बच्चे भी थे, हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में तो मिलते थे। अच्छा हो गया। परिवार में कितने लोग थे? उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5-6 मेंबर थे टोटल, फादर मिलाकर के। अच्छा, बच्चे कितने थे उनके? बच्चे 2 लड़कियाँ थी उनकी। लड़कियां कौन सी क्लासेस में थी? ये हम नहीं बता सकते, शायद 9th में थी एक। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ 12। तो एक लड़की तो इंजीनियरिंग कर रही थी। हाँ। अच्छा, एक और शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, फैमिली में कितने मेंबर थे उनके? 6 मेंबर इनके, 2 बेटी और तर्जना और ये विवेक अग्रवाल और इनकी मदर और इनके पापा। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? बच्चे एक 12th करके बंगलोर गई है, दूसरी यहीं पे पढ़ती है। वो आई थी, अभी उनके दादाजी बीमार थे तो इनके पापा ने, विवेक ने बुलाया। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, कहने पापा बीमार हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो परिवार वहाँ उनको देखने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बचना मुश्किल था, आईसीयू में एडमिट थे। और इन्होंने सोचा भी रात को या कुछ हो जाए या कोई बात है, कोई ज़रूरत पड़े तो तर्जने ऐसा करते हैं, यहीं पे हम कोई होटल हाँ ले लेते हैं। तो वहाँ पे फिर जो है उन्होंने रात को वहाँ रुके। इसी दौरान कोई जयपुर, क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे उधर राजस्थान के, तो कोई उनके आए थे, वो ढोलक वैसे बस पकड़ के वो भी रात को वहीं रुके थे। 2-3 जने थे और वो भी, उनका भी साथ में दिक्कत आई, उनकी भी वो रहे नहीं, आग की चपेट में वो भी आ गए। तो इनके टोटल 8 लोग जो है। पिताजी अभी आईसीयू में, उनको पता ही नहीं है, अगर वो ठीक भी होते हैं तो उनको बताया जाएगा तो वैसे ही दिक्कत आएगी। तो हालात बहुत गंभीर हैं और बड़े सज्जन ऐसे थे। मेरा तो रोज़ ही खैर मैं पोस्ट में वैसे हूँ और मेरा अच्छा उनसे प्रेम था। उनकी वाइफ से, तर्जनी से भी मेरी अच्छी बातचीत थी, बल्कि मजाक, हंसी मजाक करते थे। बहुत अच्छे व्यवहार के थे। ऐसे अच्छे व्यवहार वाले को भी भगवान इतना जल्दी, हमें उम्मीद नहीं थी। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो अभी नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि वो वहीं पे हैं, आएंगे अभी। सर, कब वो हॉस्पिटल लेकर गए थे? कितने दिन हो गए थे और ये लोग कब गए थे? मुझे तो 4 दिन पहले पता चला था। उससे पहले बीमार थे वो थोड़ी, और करीब मेरे से 7-8 साल बड़े थे, मतलब 78 के आसपास रहे होंगे। और हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उनको फिर वो लेके गए थे। मेरी तो अभी 3 दिन पहले बात हुई थी जब वो, तो कह रहे थे वहाँ जा रहे हैं। किसी और काम के लिए भी उन्होंने फ़ोन किया था, तो ज़्यादा ये नहीं बताया था कि भाई हम वहीं रुकेंगे या क्या है। बाकी मुझे ऐसा कुछ जानकारों ने बताया कि भाई वो रुके थे रात को वहाँ, और ये 8 बज के कुछ मिनट पे ये हादसा हुआ, जो इनके किचन जो बेसमेंट में थी। अब तो लोग बाग कुछ भी कह रहे हैं, कोई विपक्ष हैं, राजनीति भी कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है, लहसन नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। सब बात की बात है। हम तो ये कहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको बनाए रखे, और उनका जैसा भी है उनके पापा का, हम कहते हैं अगर वो ठीक हो जाएं, अब देखते हैं। निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है और जिसमें पूरा परिवार एक तरीके से मौत के काल में जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पड़ोसियों ने और जो ऊपर किराए पर लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो लोग मेहमान आएंगे उनके लिए बाकायदा एक टेंट लगा दिया है, ताकि जो जब डेड बॉडी यहाँ आएगी, रखी जाएगी, तब जो है उनका यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शोक वेदना रखी जाएगी और उसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले थे और पिछले कई साल से यहाँ पर रह रहे थे गुड़गांव में। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही ये मकान लिया था और यहाँ पर रहकर अपने परिवार के साथ रहते थे, अपना समय बिताते थे। पड़ोसियों का कहना है कि विवेक अग्रवाल काफ़ी सुलभ और काफ़ी कहते हैं मिलनसार इंसान थे, व्यवहारिक आदमी थे, और अचानक उनके जाने से एक तरीके से उनको सदमा भी लगा है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत वर्ष, गुरुग्राम।